मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी खबर से जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि हम आज आपको लोकसभा लेके चलते हैं जहां कार्रवाई चल रही है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि आज 13 दिसंबर भी है। 13 दिसंबर को हम उस 13 दिसंबर 2001 की बरसी भी मना रहे हैं, जो कि हमारी सांसद पर लोकसभा पर हमला हुआ। आज बरसी का दिन था, कार्रवाई चल रही थी कि अचानक लोकसभा में ऊपरी जो बैरिकेडिंग थी वहां से एक शख्स कूदता है और सांसदों के बीच आकर गिर जाता है। फिर वो आगे की ओर भागता है। दूसरा शख्स जो बैरिकेडिंग पर लटका हुआ था वो भी कूद रहा था। सांसदों में हड़कंप मच जाता है। सांसद और जो सुरक्षा कर्मी है वो उसकी तरफ और भागते हैं, वो आगे की तरफ भागता है। अकस्मात उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ जारी करते हैं। पूछताछ जैसे ही शुरू करते हैं तो वो अपने जूते उठाता है और उसमें से एक गैस नुमा एक धुआं जैसा पदार्थ निकलता है, जिससे कि सांसद में धुआं हो जाता है। तो दोस्तों, ये सुरक्षा में चूक है लोकसभा में। कहां चूक रही है तो खैर जांच एजेंसियां जानकारियां कर पा रही हैं उस शख्स से भी कि वो अंदर तक कैसे दाखिल हुआ, किस पास पर वो अंदर आया, ये भी जानकारियां की जा रही है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा में ओम बिरला सारी घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं और वो सांसद भी बता पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने उसको पकड़ा था। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको लोकसभा की ओर ही लेके चलता हूँ। क्या कहना है उन सांसदों को और क्या कहना है ओम बिरला जी को। चलिए मेरे साथ। दोनों लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। इस घटना के बाद की तस्वीरें आई जहां पूरा लोकसभा का चेंबर दिख रहा है। वहां पर राहुल गांधी भी खड़े हुए दिख रहे हैं। ये पूरी घटना आज यानी 13 दिसंबर को हुई। ये वही तारीख है जहां आज से ठीक 22 साल पहले 2001 में संसद में बड़ा हमला हुआ था। देखिए, शून्यकाल था और राजेंद्र अग्रवाल चेयर पे थे। लोकसभा अध्यक्ष उस समय अपने चैम्बर में थे और जब शून्यकाल में अगला नंबर मेरा बोलने का था और इसीलिए मैं वहाँ बैठा हुआ था कि भाई नेक्स्ट मेरा नंबर था। और हमने देखा कि हड़कंप मच गया। सब लोग पीछे की ओर देख रहे हैं, गैलरी की ओर देख रहे हैं, जो विजिटर गैलरी उसकी ओर देख रहे हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति कूद चुका था और दूसरा लटक के कूद रहा था और वो जो लड़का पहला कूदा, क्योंकि सांसदों की संख्या उस बीच वाली जो हमारी रो उसमें कम थी, तो कूदता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था और दूसरे वाला उसके पीछे पीछे और बढ़ रहा था। कुछ सांसद उसकी ओर भागे। एक जो आगे चल रहा था चेयर को टारगेट करके उधर की ओर जा रहा था, उसको मैंने रोक लिया उसको वहाँ पे। उसके बाद और सांसद भी आगे, जब रोका और उसके साथ उसको जब वहाँ रोक के उसको दबोच लिया, उसके बाद जब उठा रहे थे उसको, तब उसने अपने जूते से निकाल के वो गैस उसने छोड़ी और दूसरा वाला जब पकड़ के दबोचे गए तो उसने भी गैस छोड़ी, जिससे एक बार लोकसभा के अंदर हड़कंप मच गया। और चूंकि नई लोकसभा बनने के बाद जिस तरह इस नई ये होगा और किस आज बरसी भी है कि हमारे पार्लियामेंट में 2001 पे जो अटैक हुआ था, हमारे लोगों ने शहादत दी। 13 दिसंबर का दिन, आज इसी दिन को चुन के उन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कूद के सीधा ये संदेश दे दिया कि अभी भी आप लोग सुरक्षित हैं, हम जब चाहे जो कर सकते हैं। और वो कह रहे थे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात का प्रोटेस्ट के अंदर आप कूद के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारो मत हमारे को, यही कह रहे थे। वो सांसदों ने उनको क्या थोड़ा धोया भी ढंग से। आपने हाथ साफ किया उसने? पक्का ही किया था। क्या उनको जब आप लोगों ने हैंड ओवर किया तो उनकी स्थिति ठीक थी? रोने लग गया था, मारो मत हमारे। नहीं बता रहे। अब ये तो अब जांच एजेंसी पता करें। इसके अंदर जिनके वो विजिटर, जिनके गेस्ट थे, मैं कह रहा हूँ उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। किसके गेस्ट थे भाई आखिर? इस तरह आ रहे हैं, हमारे तो गेस्ट नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं। इस तरह घुस रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह अंदर। कौन है क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके कोने पे पीछे ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहां से एक आवाज आती है धुड़ुम जैसी। हम एकदम हमने लौट करके देखा और हमें लगा, देख ही रहे थे क्या गिरा क्या हुआ। एक ऊपर से दूसरा आदमी कूदा। जैसे ही वो कूदा तो एकदम इंटेंशन साफ दिखी, कुछ गड़बड़ है। तो वो जहां से निकलते हैं या जिधर दौड़ सकते थे वहां कर नहीं गए, सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 MP लोग भागे, क्योंकि सिक्योरिटी की जो लड़की जो मेंशनिंग करती है, ले जा करके डॉक्यूमेंट देती है, वो थी। तो उस पर गिरा या क्या, वो तो बेहोश सी हो गई, रो रही थी। जब हम बाद में देखा, जैसे उसकी तरफ भागे तो उन्हें एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई, पर एकदम फिर टूटे। उसमें से मैं भी था और कई 6-7 MP और भी थे। जैसे ही उसे पकड़ा और पकड़ के उसकी पिटाई कर रहे थे, ये नील भी पड़ा हाथ में, तो उस समय गैस और एक धुआं सा होने लगा और पूरी पार्लियामेंट में एक स्मेल और एक बदबू सी होने लगी। और उनको फिर सिक्योरिटी वाले आए और ले गए और सिक्योरिटी वालों ने पिटाई तो बहुत ही करी, अधमरे कर दिया।
खौफ का क्या हूँ तो रिजल्ट अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। आज 13 दिसंबर है, कोई बड़ा घटना ये देखिए, ये 13 दिसंबर से डायरेक्ट ये चीज जुड़ी हुई है। 13 दिसंबर का दिन है, आज ही वो घटना घटी है, आज ही वो कूदे हैं और कूद के वो जिस तरह भागे हैं और भागने के बाद जिस तरीके से उन्होंने गैस कुछ भरा वो चीज साथ ले रखी थी वो खोली है, तो ये तो बिल्कुल प्री प्लान था। और जो ऐसा देखने से प्रथम दृष्टि में जो प्राइमा फेसी में जो लगता है बहुत शून्यकाल के समय घटित हुई थी। उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम, कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी का नहीं, सारी घटना की प्रारंभिक जांच आई है, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है।